तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि माइक और डेव 3 डोमेन कंपटीशन जीत गए थे, जिसके बाद वो एरेना से बाहर आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि एक ड्रैगन क्लैन का बंदा जैक को परेशान कर रहा है। तो जैक उस बंदे को अपने छोटे से अटैक से ही बहुत इंजर्ड कर देता है और वहां से चला जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम डेव और माइक को देखते हैं, जो दोनों जैक की ऐसी 9th लेवल की पावर देखकर चौंक गए थे। तभी वहां एमा आ जाती है और डेव और माइक को उनकी जीत की खुशी में ट्रीट के लिए इनवाइट करती है, पर डेव और माइक एमा की ट्रीट के लिए साफ मना कर देते हैं। तो एमा उन दोनों से कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि पियरलेस बीट तुम्हारे ही पास है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर वो वॉरियर अपने क्लैन के कुछ 7th लेवल के फाइटर्स के साथ आ जाता है और डेव और माइक को अपने साथ कहीं चलने को कहता है। अब ये सब देखकर डेव और माइक समझ जाते हैं कि एमा और वो वॉरियर जान चुके हैं कि पियरलेस बीट उन्हीं के पास है, इसलिए एमा और वो वॉरियर उन दोनों से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उन्हें कहीं ले जाना चाहते हैं। पर माइक को इन चीजों की वजह से गुस्सा आने लगता है, लेकिन डेव माइक को शांत करा देता है क्योंकि वो दोनों एमा की सिटी में ही थे। अब एमा और वो वॉरियर उन दोनों को लेकर एक बंद पड़े हुए होटल में आते हैं, जहां वो वॉरियर माइक और डेव को पावर कंट्रोल करने वाली हथकड़ियां पहना देता है, जिससे उन दोनों की पावर 70% कम हो जाती है, जिसकी वजह से माइक को लगने लगता है कि अब वो नहीं भाग पाएंगे। तभी एमा डेव को पूछताछ के लिए कमरे में ले जाती है, जहां वो डेव से इन सब चीजों के लिए सॉरी बोलते हुए कहती है कि वो पियरलेस बीट हमारे क्लैन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ रहा है, लेकिन अगर तुम मुझे पियरलेस बीट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये सुनकर डेव एमा से कहता है कि मैं तुम पर विश्वास कैसे कर लूं कि तुम मुझे पियरलेस बीट की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जान से नहीं मारोगी। तो एमा डेव को बताती है कि वो ये पियरलेस बीट अपने क्लैन के लोगों के लिए हासिल करना चाहती है, क्योंकि बहुत जल्द एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है, जिससे शायद पियरलेस बीट ही इंसानियत को बचा सकता है, इसलिए तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना ही होगा। लेकिन डेव एमा पर ट्रस्ट नहीं करता, बल्कि उससे कहता है कि अगर तुम ब्लड ओथ ले लो तो मैं तुम पर ट्रस्ट कर लूंगा। ये सुन के एमा अपनी ब्लड की एक बूंद से ब्लड ओथ लेने लगती है, जहाँ ऐसा करते हुए वो कहती है कि मैं पियरलेस बीट की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद डेव और माइक को छोड़ दूंगी, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी। अब एमा के ब्लड ओथ लेने के बाद डेव एमा से कहता है कि हाँ, पियरलेस बीट हमारे पास ही है, पर वो कोई पर्ल नहीं बल्कि वो भी एक लिविंग क्रिएचर की तरह है, जो हमारे साथ ज्यादातर घूमता रहता है। साथ ही उसी ने हमें पावर्स दी थी जिससे हम कंपटीशन के दौरान इतनी अच्छी तरह लड़ पाए। लेकिन अब मैं और माइक उस पियरलेस बीट से आजाद होना चाहते हैं, क्योंकि उसने हमें परेशान कर रखा है। इसलिए आज हम दोनों उस पियरलेस बीच से समुद्र के किनारे बीच पर मिलने वाले हैं। ये सब सुन के एमा को लगने लगता है कि पियरलेस बीट एक पावरफुल क्रिएचर है जो समुद्र में रहता है। इस तरफ माइक भी पियरलेस बीट की मदद से डेव की सारी बातें सुन रहा था, जिसकी वजह से माइक को हंसी आने लगती है क्योंकि डेव बहुत झूठ बोल रहा था। इस तरफ डेव एमा से कहता है कि तुम चाहो तो हमारे साथ उस बीच पर चल सकती हो, जहाँ हम उस पियरलेस बीट को बुलाकर उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने वाले हैं। ये सुन के एमा डेव से पूछती है कि पियरलेस बीट तो तुम्हें पावर्स देता है, तो तुम उससे आजाद क्यों होना चाहते हो? जिस पर डेव बोलता है कि पियरलेस बीट की वजह से मुझे माइक जैसे बेवकूफ के साथ रहना पड़ता है, पर मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। ये सुन के एमा को डेव की बातों पर विश्वास होने लगता है, पर फिर भी वो क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए यही सवाल अकेले में दोबारा माइक से भी पूछती है, तो माइक भी वही सब बोलता है जो डेव ने बोला था। तो ये जानकर एमा ये सब उस वॉरियर को बताती है और उसे कहती है कि मैं डेव को बीच पर लेकर जा रही हूँ ताकि मैं पियरलेस बीट ला सकूं, इसलिए तुम यहाँ पर रहकर माइक पर नजर रखना ताकि वो कहीं भाग ना जाए। ये सुन के वो वॉरियर इसके लिए मान जाता है, तो एमा डेव के साथ बीच पर आ जाती है, जहाँ वो डेव से पियरलेस बीट को बुलाने को कहती है, जिस पर डेव उसे कहता है कि इसके लिए तुम्हें मेरी हथकड़ियां खोलनी पड़ेंगी, नहीं तो मैं उसे नहीं बुला पाऊंगा। ये सुन के एमा डेव की हथकड़ियां खुलवा देती है। इसके बाद डेव एमा को बेवकूफ बनाने के लिए समुद्र के पानी से एक साइन बना देता है, जिसे देखकर एमा को लगने लगता है कि यही पियरलेस बीट है। पर तभी डेव पियरलेस बीट की टेलीपोर्टेशन पावर से माइक को अपने पास बुलाकर उसकी हथकड़ियां काट देता है। ये देखकर एमा चौंक जाती है और अपने गार्ड से उन दोनों को पकड़ने को कहती है। दूसरी तरफ वो वॉरियर भी माइक को अचानक से गायब होता देख उसे आसपास ढूंढने चला जाता है। इधर वो दोनों उन गार्ड्स को चकमा देकर पियरलेस बीट की मदद से फिर से उसी होटल में आ जाते हैं और खुश होने लगते हैं। आगे वो दोनों पियरलेस बीट को अपने अंदर से निकालने के लिए कंपटीशन में जीते हुए उस कर्स रिमूवल ट्रेजर का इस्तेमाल करते हैं, जहां ऐसा करते हुए वो दोनों एक दूसरे के साथ बिताए पलों को याद करने लगते हैं। पर वो दोनों ये सोचना बंद करके कहते हैं कि हम आगे से स्ट्रेंजर्स की तरह ही रहेंगे।
जाएंगे। पर उसी वक्त वो दोनों देखते हैं कि वो कर्स रिमूवल ट्रेजर भी पियरलेस बीट को उन दोनों से अलग नहीं कर पाया, बल्कि वो तो पियरलेस बीट की पावर की वजह से चकनाचूर हो गया। तो ये देखकर माइक परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो सिंगल ही मरेगा और डेव के साथ रहने की वजह से गर्लफ्रेंड नहीं बना पाएगा। ये सुन के डेव उसे कहता है कि हमें ये सब सोचने के बजाय सेकंड बीट को ढूंढना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसकी मदद से हम इस वाले बीट को अपने अंदर से निकाल सके। उसी वक्त वहाँ जैक आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से किसी और जगह ले जाकर एक ब्लू नाम के बंदे से मिलवाता है, जो दुनिया का स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था। साथ ही जैक ने भी पहले इस बारे में डेव और माइक को बताया था कि उससे भी ताकतवर कल्टीवेटर इस दुनिया में है। अब ये जानकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और ब्लू को ग्रीट करते हैं। तो ब्लू उन दोनों से कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ब्लू उन दोनों से कहता है कि तुम हमारे पार्टनर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को 30 साल की उम्र से पहले 9th लेवल तक पहुंचना होगा। अब पार्टनर वाली बात सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी जैक उन दोनों से बोलता है कि तुम्हें अभी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस फिलहाल पियरलेस बीट की मदद से खुद को पावरफुल बनाने की सोचो। ये सुन के वो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि जैक को पियरलेस बीट के बारे में कैसे पता। तो जैक कहता है कि जब एमा जान सकती है कि तुम्हारे पास पियरलेस बीट है, तो क्या मैं नहीं जान सकता। अब जैक और ब्लू उन दोनों से कहते हैं कि पियरलेस बीट सातों डिवाइन्स बीट में से सबसे यूनिक है, इसलिए अगर पियरलेस बीट ने तुम दोनों को चुना है तो तुम में जरूर कोई खास बात होगी। इसलिए तुम दोनों पियरलेस बीट की मदद से जल्द 9th लेवल पर पहुंचो और पियरलेस बीट की पावर्स को जानने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत जल्द एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है और हमें लगता है कि तुम दोनों उस डिजास्टर से सबको बचाने में बहुत बड़ा रोल निभाओगे। ये सुनकर माइक बोलता है कि पर पियरलेस बीट की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ, इसलिए हमने उसे अपने अंदर से भी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कर्स रिमूवल ट्रेजर ही टूट गया। ये सुन के वो दोनों माइक को बताते हैं कि पियरलेस बीट एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, इसलिए तुम उसे किसी ट्रेजर से बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए तुम दोनों उसे बाहर निकालने से अच्छा उसकी मदद से खुद की पावर्स बढ़ाने की सोचो। ये सुन के माइक कुछ बोलने लगता है, पर जैक उसे रोक देता है और कहता है कि हम तुम्हें अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, इसलिए तुम दोनों बस अभी अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। अब वो दोनों वापस से बीच पर आ जाते हैं, जहाँ आकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो 30 की एज से पहले 9th लेवल तक पहुंचकर रहेंगे। तभी वहाँ डेव के साथ ही बोट लेकर आ जाते हैं, ताकि डेव वापस विजडम सिटी जा सके। ये देखकर माइक भी अपने शहर जाने के लिए निकल जाता है, पर थोड़ी देर बाद वो टेलीपोर्टेशन पावर की मदद से डेव के पास आ जाता है और उसे बोलता है कि मैं इतनी दूर उड़कर नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बोट में तुम्हारी सिटी तक जाऊंगा और फिर वहां से अपने शहर चला जाऊंगा, क्योंकि हम दोनों का शहर ज्यादा दूर नहीं है। ये सुन के डेव को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसे माइक से थोड़ी देर का भी छुटकारा नहीं मिला, इसलिए वो माइक से ट्रैवल फी के नाम पर 1000 गोल्ड कॉइन्स मांगने लगता है। ये सुन के माइक गुस्से में बोलता है कि मैं बस 100 कॉइन्स दूंगा, तो डेव 900 कॉइन्स पर आ जाता है। ये सुन के माइक बोलता है कि मैंने तुम्हें मेरे टेंट में रहने दिया था, तो अब तुम मुझसे ट्रैवल फी कैसे मांग सकते हो। ये सुन के डेव माइक से बोलता है कि ठीक है, अपने टेंट के रेंट का 1 कॉइन काट कर मुझे 999 कॉइन्स दे दो। ये सुन के माइक को बहुत गुस्सा आ जाता है, पर उसे डेव को 800 कॉइन्स देने ही पड़ते हैं। आगे डेव माइक को खाने में बस एक बिस्किट देता है, जिसे देखकर माइक गुस्से में बोलता है कि मैंने तुम्हें 800 कॉइन्स दिए हैं और तुम मुझे खाने में बस ये बिस्किट दे रहे हो। ये सुन के डेव माइक से कहता है कि मेरी सिटी में अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए मेरे शहर में ये कानून है कि अच्छा खाना सिर्फ बच्चे ही खा सकते हैं और बड़ों को बस ये बिस्किट खाने की ही परमिशन है, इसलिए मेरे पास बस यही है। ये सुन के माइक डेव को कुछ नहीं बोल पाता। थोड़ी देर बाद वो दोनों विजडम सिटी के पास पहुंच जाते हैं, तो ये जानकर डेव माइक से बोलता है कि मैं सिटी में पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने होली टेम्पल में जाऊंगा। ये सुन के माइक डेव से पूछता है कि क्या मैं भी वहाँ चलूं, तो डेव उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ रीजंस की वजह से टेम्पल में नहीं ले जा सकता, पर तुम हमारी सिटी में घूम सकते हो। अब डेव माइक को एक एनवलप देकर कहता है कि ये एनवलप मेरी सिटी के होम ऑफ होप की इंचार्ज को दे देना। ये सुन के माइक वो एनवलप ले लेता है और विजडम सिटी में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे वहाँ बहुत सी लड़कियाँ मिलेंगी। पर जब माइक विजडम सिटी पहुंचता है तो कोई भी उसे भाव नहीं देता। उसी वक्त वहां पर वो बच्चा आ जाता है जिसे हमने डेव के साथ पहले देखा था, जो बहुत बीमार था, पर डेव ने एक एक्सपेंसिव मेडिसिन से उसे ठीक कर दिया था। अब वो बच्चा माइक की हरकतें देखकर उस पर हंसने लगता है, तो माइक उसे कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही एक्सरसाइज कर रहा था। इसके बाद माइक उस बच्चे से होम ऑफ होप का एड्रेस पूछता है, जिसपे वो बच्चा माइक को होम ऑफ होप ले आता है, क्योंकि वो बच्चा वहीं रहता था।
अब माइक होम ऑफ होप पहुंचकर वो एनवेलप इंचार्ज को दे देता है, तो इंचार्ज उस एनवेलप में पैसे देकर रोने लगती है। तो माइक उससे पूछता है कि आप क्यों रो रही हो, जिस पे इंचार्ज माइक को बताती है कि डेव हमेशा जो भी पैसे कमाता है वो इन बच्चों की देखभाल के लिए मुझे दे देता है। ये सुनकर माइक चौंक गया था, साथ ही वो ये भी समझ जाता है कि डेव हमेशा कंजूस क्यों बना रहता था। अब ये जानकर माइक डेव के बारे में और पूछता है, तो वो बच्चे माइक को बताते हैं कि डेव भी होम ऑफ होप में ही बड़ा हुआ है और वो हमेशा हम सब बच्चों की केयर करता है। इधर हम डेव को देखते हैं जो टेंपल में जाकर अपनी पावर को प्योरीफाई करता है, तो पियरलेस बीट की मदद से माइक की एनर्जी भी प्योर हो जाती है। अब माइक उन बच्चों को मैजिक दिखाने लगता है, जहाँ मैजिक करते हुए वो टेलीपोर्टेशन से डेव को भी वहाँ बुला लेता है, तो वो सभी डेव को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद डेव और माइक उन बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। रात को डेव माइक से कहता है कि मैं जल्द से जल्द 9th लेवल पर पहुंच कर रहूंगा, ताकि मैं इन बच्चों की और अच्छे से केयर कर सकूं। ये सुनकर माइक डेव से बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बस इन बच्चों के लिए ही जी रहे हो और खुद पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो डेव माइक से कहता है कि मैं भी एक अनाथ हूँ, इसलिए इन बच्चों की देखभाल करना मेरा फर्ज है। ये सुनकर माइक डेव से बोलता है कि कल मैं वापस अपने शहर चला जाऊंगा, जहाँ जाकर मैं अपने फादर जो कि थंडर सिटी के किंग है उनसे होम ऑफ होप के लिए फंड इकट्ठा करूंगा। जिस पर डेव माइक से बोलता है कि पता नहीं तुम्हारे पेरेंट्स तुम जैसे बच्चे को कैसे संभालते हैं। ये सुनकर माइक गुस्सा हो जाता है। अगले दिन हम माइक की मॉम को देखते हैं, जहां वो माइक के डैड पर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उन्होंने माइक के बारे में उन्हें नहीं बताया था कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। इसलिए माइक की मॉम डिसाइड करती है कि वो इस बारी माइक की शादी किसी भी कीमत पर करा कर रहेंगी। इधर हम माइक को देखते हैं जो खुशी खुशी अपने शहर आ रहा था, और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।